अब हम एंड गेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम डिटेक्टर लॉजिक भी बोलते हैं। तो एंड लॉजिक क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ इनपुट देंगे उसको मल्टीप्लाई करके, यानी ए इंटू बी करके हमारा आउटपुट देगा। तो एंड गेट का मिनिमम हमको 2 इनपुट रखना है, मैक्सिमम आप जितना भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो कंसीडर किए हैं सिंबल, 2 इनपुट लेकर के आप ऐसे इसको एन तक इनपुट रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, इनटू में ये एन आ जाएगा, सबका गुना। और ये है हमारा स्विचिंग सर्किट डायग्राम, जिसमें हम 2 स्विच को लिए हैं, ए स्विच और बी स्विच, और लोड के रूप में एक बल्ब को हम यहाँ कंसीडर किए हैं। और ये हमारा ट्रांजिस्टर सर्किट है, ये भी हमारा एंड लॉजिक का ट्रांजिस्टर सर्किट है। और ये डायोड सर्किट है एंड लॉजिक का। तो हम इसको समझेंगे, फिर इसको समझेंगे, और इसको, ये तीनों को समझ समझ के तीनों का जो ट्रूथ टेबल होगा सेम आएगा। वो कैसे आएगा वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्विचिंग सर्किट डायग्राम के बारे में देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये वी वोल्ट इस पे अप्लाई कर रहे हैं सर्किट में। 2 स्विच लगा हुआ है, ए स्विच और बी स्विच, और इधर लोड है हमारा, जो कि एक बल्ब है जो ग्लो करेगा कि नहीं ग्लो करेगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्विच ए को हम ओपन करके रखते हैं और स्विच बी को भी ओपन करके रखते हैं। तो चलिए, हम दोनों को ओपन करने का मतलब 0, तो हम दोनों को ओपन कर दिए। अब क्या करेंगे कि दोनों को जब ओपन करते हैं तो हमारा जो यहाँ से करंट फ्लो हुआ, अब हमारा ये पूरे पाथ में आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हमारा ये सर्किट क्या है, क्लोज नहीं है। तो हमारा यहाँ तक करंट नहीं आया तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ग्लो नहीं किया मतलब हमारा आउटपुट क्या आ गया, यहाँ 0। अब देखिए, इसको ही वेरीफाई किया है, 0 गुना 0 आउटपुट क्या होगा, 0 ही होगा। ये 0 आ गया। अब क्या करेंगे कि ए नंबर स्विच को हम ओपन करके रखते हैं, ओपन मतलब 0, और दूसरे नंबर स्विच को हम क्या किए, क्लोज कर दिए। तो क्लोज करने के बाद क्या हुआ कि हमारा यहाँ से जो करंट आया, फिर से हमारा ये ओपन होने की वजह से लोड तक करंट नहीं पहुँच पाया, तो फिर से क्या हुआ, ग्लो नहीं करेगा। इसको हम क्या किए थे, क्लोज। क्लोज मतलब ओपन, लेकिन फिर भी हमारा लोड पे कोई भी करंट नहीं आया, जिस वजह से बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। ग्लो नहीं किया मतलब कि 0। अब हम क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट, इस वाले स्विच को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और इस वाले स्विच को हम ओपन रखेंगे। इसको क्लोज किए यानी इसको हम 1 रखे, इसको 0 कर दिए। तो क्या होगा, फिर से हमारा देखिए यहाँ से करंट फ्लो होगा, हमारा यहाँ तक आएगा, लेकिन यहाँ के बाद ये ओपन होने की वजह से इधर नहीं आएगा। तो फिर से हमारा क्या हुआ, ये ग्लो नहीं किया यानी कि 0। अब क्या करेंगे कि दोनों स्विच को ऑन कर देते हैं। दोनों स्विच ऑन करने का मतलब है, अब यहाँ से करंट फ्लो करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर से हमारा लोड के पास आएगा। लोड के पास जैसे ही आएगा तो हमारा ये बल्ब ग्लो करेगा। तो ये क्या हुआ, ग्लो करने का मतलब यहाँ हाई सिग्नल आ गया 1। जब हम 1, इसको भी 1, यानी दोनों को क्लोज किए थे तब। ये हम स्विचिंग सर्किट डायग्राम को समझ लिए। अब हम डायोड सर्किट को समझते हैं। यहाँ से VCC वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं इस पे, ठीक है। जब हम A और B पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा, ये दोनों का दोनों हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा। अब देखते हैं, जब इसको भी हम 0 रखते हैं, इसको भी हम 0 रखते हैं, तब क्या होगा, इसको 0 कर दिए, इसको भी 0 कर दिए, तो क्या हो जाएगा, ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। हमारा यहाँ आउटपुट कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया, 0, यानी हमारा यहाँ 0 मिल गया।
अब देखते हैं कि अगर इस पे 0 यानी कि इस पे हम कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, 0 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं और इसको हम क्या किए 1 दिए। 1 कहने का मतलब VCC जितना वोल्टेज इधर था वो वोल्टेज दे रहे इधर भी हम, तो क्या होगा फिर से हमारा ये वाला जो है ये तो रिवर्स बस में जाएगा। क्यों? क्योंकि VCC यहाँ भी दे रहे हैं, VCC यहाँ भी दे रहे हैं, तो कुछ वोल्टेज इसमें क्या होगा ड्रॉप होगा। ड्रॉप होने की वजह से ये क्या होगा इधर का वोल्टेज थोड़ा कम आएगा, इधर का वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से ये क्या हो जाएगा रिवर्स बायस में आ जाएगा। और ये जो है इस पर 0 है और ये क्या है यहाँ पे VCC आएगा, ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा, तो ये वाला हमारा क्या हो गया हाई हो गया। फिर भी हमारा ये आउटपुट क्या होगा 0 मिलेगा। सेम उल्टा करेंगे कि अगर हम इस पे 1 दे रहे हैं, इस पे 0 दे रहे हैं, नहीं ये अभी दिए थे ना, इस पे हम 0 दे रहे हैं, इस पे 1 दे रहे हैं, तो क्या होगा ये अब की रिवर्स बायस में होगा, ये हमारा ऑन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाथ हमारा। फिर भी आउटपुट हमको क्या होगा 0 मिलेगा। अब देखते हैं कि दोनों पे जब हम 1 1 देते हैं, जब दोनों पे 1 1 देंगे तो क्या होगा दोनों का दोनों हमारा रिवर्स बायस होगा और रिवर्स बायस होने की वजह से ये दोनों एक्टिव नहीं होगा और एक्टिव नहीं होने की वजह से हमारा आउटपुट जो भी यहाँ से VCC है ये हमारा यहाँ मिलेगा, यानी कि 1 मिलेगा। ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो ये डायोड सर्किट था। सेम अब देखते हैं ट्रांजिस्टर सर्किट के बारे में। तो जब हम यहाँ पे 0 अप्लाई करते हैं फिर यहाँ 0 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये एक्टिव रीजन में नहीं जाएगा, ये भी एक्टिव नहीं जाएगा, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा यानी 0। जब 0 दिए तो हमारा 0 मिल गया। और जब हम इसको 0 देते हैं और 1 देते हैं तो क्या होगा ये तो हमारा एक्टिव में नहीं जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्टिव में जाएगा, लेकिन सर्किट कंप्लीट तो हुआ नहीं यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा यहाँ क्या होगा आउटपुट फिर से 0 मिल जाएगा। ये सेटिस्फाइड हो गया। अब क्या करेंगे कि इसको हम 1 देंगे और इसको क्या करेंगे 0। 1 कहने का मतलब VCC यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं हम, तो क्या होगा ये एक्टिव रीजन में जाएगा बट ये हमारा एक्टिव रीजन में नहीं जाएगा, तो फिर से क्या होगा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमारा यहाँ क्या आएगा 0 मिल जाएगा। ये सेटिस्फाइड हो गया। अब क्या करेंगे दोनों पे VCC अप्लाई करते हैं, VCC यानी हाई दे रहे हैं, 1 इस पे भी दे रहे हैं 1 इस पे दे रहे हैं, तो क्या होगा सर ये भी एक्टिव रीजन में गया, ये भी एक्टिव रीजन में गया, तो क्या होगा यहाँ से करंट हमारा यहाँ तक आया, फिर हमको क्या होगा यहाँ आउटपुट मिल जाएगा यानी कि यहाँ हाई, तो ये भी हमारा क्या हो गया सर्किट सेटिस्फाइड हो गया। तो ये था एंड लॉजिक का स्विचिंग सर्किट डायग्राम और ट्रांजिस्टर सर्किट डायग्राम और डायोड सर्किट डायग्राम।